देखिए, सापरा साहब जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की यही बहुत बड़ी विडंबना है। सापरा साहब, आज के समय की बात कर रहा हूं, सीज फायर शब्द का भारत की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। यह कहा गया ऑपरेशनल ब्रेक है और यह साफ साफ कहा गया ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सीज फायर 48 में हुआ था, सीज फायर 62 में हुआ था, सीज फायर 65 में हुआ था, सीज फायर 71 में हुआ था। शर्तें तो उनकी पूछनी पड़ेंगी कि 93,000 हमने किन शर्तों पे छोड़ दिए थे। बदले में अपने 54 भी नहीं लिए थे पाकिस्तान से। बदले में हमने 13,000 किलोमीटर पंजाब और सिंध का भी छोड़ दिया था। बदले में हमने क्या क्या छोड़ा और फिर भी हमने क्यों नहीं लिए, वो अलग बात है। भी हम आज की बात पे आते हैं। आपको ट्रंप साहब के बयान पे बहुत ज्यादा वो है, तो अब मैं बताना चाहता हूं ट्रंप का पूरा बयान सुनिए। ट्रंप का पहला बयान आता 8 मई को, 7 मई के ऑपरेशन के बाद। ट्रंप क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट हो गया, अब शांत हो जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब वो मान लिए कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने कराया था, तभी टिट वर्ड आके उस पर फिट होता है। और टैट का मतलब यह मान लिए कि भारत ने ठोक दिया था, टैट आके तब फिट होता है। और भारत का जो स्टैंड था, रात 1:30 बजे जब जयशंकर जी ने ऑपरेशन के बाद बताया, तो कह दिया हमें जो करना था हमने कर लिया। आपके टेरर के हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारा ऑपरेशन का जो उद्देश्य था हमने पूरा कर दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मामले को बढ़ाएं चाहे या नहीं। यानी हमने पहले ही दिन अपना टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद वो आगे बढ़े। अब आइए, 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अब 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही नहीं बोला सापरा साहब, उन्होंने न्यूक्लियर वाला एंगल भी ले आए। अब जैसे ही न्यूक्लियर की बात आएगी, आप कहेंगे नहीं नहीं, न्यूक्लियर की बात तो भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही। बिल्कुल सही बात है, हमने नहीं कहा, तो फिर हमारी बात पे यकीन कर लो। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो मुझे ट्रंप की बात पे यकीन करना, तो ट्रंप का पूरा यकीन कर लो कि ट्रंप का आधा लेना है और अपना वाला आधा लेना। अब आइए, उस दिन की रात 9 और 10 की रात 2:30 बजे, शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि 9 और 10 की दरमियानी रात हमारे सिपहसलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया। कहा हिंदुस्तान ने हमारे कई एयरबेस तबाह कर दिए हैं, नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरा है वजीर आजम साहब। अब सापरा साहब और कान खोल के सुनिए, जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं दुनिया के, टिम कूपर और जॉन स्पेंसर, उन्होंने यह कहा कि सरगोदा एयरबेस के ऊपर, जहां पर कि यह माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमें नहीं पता कि है, क्योंकि हमारी सेना ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसपे आपको विश्वास नहीं है ना, उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमें नहीं पता कि न्यूक्लियर है, मगर उन लोगों का कहना था कि वहां पर जाकर डैमेज हो गया है। अब आइए साहब, फिर खबर आई कि वहां पर कोई जहाज गया जो कि न्यूक्लियर लीक को पता करने। तो 14 मई को स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पाकिस्तान में क्या लीक की जांच करने के लिए कोई जहाज गया। वो कह सकता था ऐसा नहीं है, उसने कहा कि इस पे जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है जनाब। अब आइए, सुबेरे 8 बजे के आसपास उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया। 1 बजे डीजीएमओ से 10 तारीख को कांटेक्ट करने का प्रयास किया, तय हुआ। आज 1971 हमको याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी जी अगर होती तो पीओके हमारा होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, पीओके दिया किसने था फराज किद भाई? आज पीओके मोदी से वापस हो रही है, डिमांड की वापस लाओ, दिया किसने था फराज किद भाई? दिया किसने था फराज किद भाई? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए अब सुनिए सर पूरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। क्या पीओके हमारा हो गया? अरे मैं पूछ रहा हूं, पीओके इतना असहज क्यों जाते हैं? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? पीओके दिया किसने था? किसने दिया था फराज किद भाई? मैं जवाब, आप मुझसे जवाब ले लीजिए। तो मैं तो मांग ही रहा हूं आपसे जवाब। सर सुनिए, देखिए अमीर जी उस टाइम पर जो भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई होंगी, उसकी सजा जनता ने दे दी। लेकिन गलतियां हो गई होगी। पीओके कौन सी बड़ी गलती है? भारत का एक हिस्सा देना कौन सी बड़ी गलती है? 1968 में तो और भी एक और छोटी गलती हुई। डिफरेंस है 1968 में और 62 में तो एक और अक्सर चिन्ह दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? सुधांशु त्रिवेदी, इसके अंदर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके बाद में, रूपनागर जी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुधांशु त्रिवेदी, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अक्साई चिन्ह दे दिया, कौन सी बंजर भूमि तो थी, पंडित नेहरू का संसद में दिया गया बयान है। 68 में रैन ऑफ कच्छ दे दिया, कौन सी बड़ी बात है? मोदी जी वापस लाएंगे जो जो दिया है 70-75 सालों में। काम है आपका भाई लाना।
पुरानी बात का क्रमवार जवाब देता हूं, पहले आज की बात बता दीजिए। जो फराज किदवई साहब ने कहा कि सबसे हमने आतंकवादी केंद्रों को ही क्यों मारा, वो पूरा मुल्क जो है वो आतंकवाद में, बिल्कुल, पर उस मुल्क का कौन? मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की आवाम नहीं। हम तो मानते हैं कि आवाम तो वो है जो आतंकवादियों के हाथ में से बंधक होते हैं और कमांडो कार्रवाई की जाती है तो उनसे कहा जाता है प्रिसाइज करके मारना, सीधे आतंकवादी के सर पे, जनता के सर पे नहीं। तो आज जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी तो हालत यह है कि कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, और कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। तो सयाद तो पाकिस्तान की फौज है, सयाद पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हैं, सयाद वो आतंकी संगठन है, इसीलिए सयाद को मारा है। बुलबुल को फिर भी सोचने का मौका दिया है, जो आज मोदी जी ने कहा है कि चैन की रोटी खाओ वरना अगली गोली कहीं और भी आ सकती है। अब आता हूं, उसका जवाब देता हूं। उस मुल्क को क्या दिया? जिस पाकिस्तान ने हम पे टेररिस्ट अटैक किया उसके बाद हमने 48 में 55 करोड़ रुपया दिया। आज के जमाने के हिसाब से 55,000 करोड़ होते हैं। किदवई साहब और समझिए, आजादी के बाद कम से कम 6-7 साल तक पाकिस्तान की करेंसी हमारे यहां छपती थी। एक एक रुपया दिया, हम उसको एकदम ढक्कन करके रख सकते थे। और सुनिए, उस समय ज्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। वो हथियार खरीद रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए यूरोप से, उसके लिए हमने पैसा दिया, जिसके के लिए आपके नेताओं ने उस जमाने में अनशन किया अलग। उसके बाद आइए साहब, 1950 में लियाकत पैक्ट कर लिया। गजब है साहब वहां के लोगों के लिए। अब आइए 60 में ऐसा समझौता किया, 80% पानी उसको और 20% अपना लिया। गजब है। उसके बाद 63 में जब उसने पीओके की सक्षम वैली चाइना को दे दी, और 62 में चाइना हमसे युद्ध कर चुका था, तब तो कम से कम वापस आ जाते इंडस वैली से। नहीं, वो भी नहीं दिया। अब आइए 65 में हमारी फौज जीत के आई, हाजी पीर का दर्रा वापस कर दिया। 65 में हमारी फौज लाहौर से 19-20 किलोमीटर रह गई थी, वो भी वापस कर दिया। और जो अभी निशिकांत दुबे ने कहा है, वो जो 65 का जीता हुआ कच्छ का रन था, वो वापस कर दिया। अब आइए 71 में इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता। मेरे भाई, ये जगलर वेन की बात करता था आसिम मुनीर, ये तो पूरा टेटुआ आपके हाथ में था। 93,000 उस समय जानते कितने थे? 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज अंडर योर कंट्रोल। पूरी गर्दन हाथ में थी। क्यों नहीं लिया पीओके? मुझे जवाब चाहिए। पीओके तो छोड़िए, जो कब्जा किया था सिंध और पाकिस्तान का, आप पंजाब के सिंध और पंजाब के पाकिस्तान का, 13,000 किलोमीटर लौटा दिया। जो पाकिस्तान ने हमारा छम में कब्जा किया था 160 स्क्वायर किलोमीटर, वो वापस नहीं लिया। 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो वहां थे, वो वापस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए मेरे भाई? आज तो मैं कहता हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे यकीन करिए ना अपोजिशन की बात पे, चाहिए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखिए केजीबी के और सीआईए के, तब समझ में आ जाएगा किसने तोड़ा और किसने कहां के झुका। मैं पूछना चाहता हूं, वही अमेरिका जो 7th फ्लीट भेज रहा था, उसने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? क्या किसी भी व्यक्ति को जरा सा दिमाग लगा के समझ में नहीं आता? पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। कुछ तो खिचड़ी पकी थी रिचर्ड निक्सन और लियोनिद ब्रेजनेव के बीच में। कोई जाएगा तो सारी क्लासिफाइड फाइल से समझ में आएगा। अब चलिए छोड़िए, उसके बाद आने के बाद क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान को रहमो करम का, जिसे आज बहुत दिनों पाकिस्तानी लोग बोलते अल्लाह के फजलो करम से, अरे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान नहीं चल रहा है। कांग्रेस के रहमो करम पे बना था और चीन के रहमो करम पे पल रहा है। इसलिए एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी सरकार आने के बाद, मनमोहन सिंह की सरकार में तो रहमो करम के दायरे इतने खोल दिए गए कि 26/11 हमले के 9 महीने बाद, कोई जाके चेक कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस रिलीज 16 जुलाई 2009, शर्म एल शेख में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे, इजिप्ट के शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं भारत और पाकिस्तान, और कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। इसमें वर्ड ये है, नो टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी एबल टू स्टॉप द कंपोजिट डायलॉग, दीज टू शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। अब इतना ही नहीं है, आगे भारत के स्टेटमेंट में लिखा है, प्रेसिडेंट गिलानी, प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट्स ऑन बलूचिस्तान। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, और वो एमईए की प्रेस रिलीज का हिस्सा है। क्या बात करते हैं जनाब इस आप तो। और फिर क्या क्या कवर फायर सत्ता में रहते हुए नहीं दिया है। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, आतंकी गतिविधि, और पहले हमारी सरकार यानी कांग्रेस सरकार कहती थी पाकिस्तान ने कराया, यू टर्न ले लिया, हिंदू आतंकवाद, वो कोट करने लगे। 26/11 मासूद अजहर ने कराया, ये कहने लगे हिंदू आतंकवाद, वो कोट करने लगे। ये अर्जी फर्जी थ्योरी हिंदू आतंकवाद की कोट की। समझौता एक्सप्रेस से कांग्रेस को बड़े-बड़े जवाब देने पाकिस्तान ने, कांग्रेस ने 26/11 के बाद एक थ्योरी सत्ता में भी देते हैं। दिग्विजय सिंह की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी